हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल X3 में शेप टूल का यूज करना सीखेंगे। सबसे पहले हम टूल बॉक्स में से एक रेक्टेंगल टूल लेते हैं। रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे और उसे ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद हम टूल बॉक्स में से शेप टूल सेलेक्ट करेंगे या F10 करके भी हम शेप टूल को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम शेप टूल को सेलेक्ट करेंगे हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हमने ड्रॉ किया था उसकी चारों साइड वो हाईलाइट हो गई। ये जो ब्लैक कलर के बॉक्स दिखा रहा है इसको हम नोड्स बोलते हैं। हम देखेंगे कि चारों नोड्स जो हैं वो इसके हाईलाइट हो जाएंगे अगर आप किसी एक नोड में चेंज करते हैं। अब जैसे हम किसी इस नोड के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसको अंदर की तरफ जैसे आप ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि चारों नोड्स जो हैं वो ऑटोमेटिकली राउंडेड हो जाएंगे। मीन्स अगर आप किसी एक नोड के ऊपर क्लिक करके उसमें चेंज करते हैं तो उसका इफेक्ट जो है चारों नोड्स पे पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जिस नोड को आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ उसी नोड के ऊपर वो इफेक्ट अप्लाई हो तो उसके लिए हम दोबारा से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं। फिर से शेप टूल सेलेक्ट करेंगे। अब हम इसकी आउटलाइन पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू कर्व या कंट्रोल क्यू करके भी हम कन्वर्ट टू कर्व को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अरेंज मेन्यू में जाकर भी कन्वर्ट टू कर्व जो है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही वो जो नोड्स हाईलाइट हो रहे थे उसको डीसेलेक्ट कर देगा। अब आप हर नोड के साथ इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद हर नोड के साथ हम इंडिविजुअली वर्क कर सकते हैं। अब जैसे हम इस नोड के ऊपर क्लिक करेंगे, अब इसमें हम जो चेंज करेंगे सिर्फ इसी नोड पर उसका इफेक्ट होगा, बाकी नोड्स जो हैं वो एज इट इज के एज इट इज रहेंगे। इस नोड पे क्लिक किया, इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, फिर इस नोड पे क्लिक करेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे। शेप टूल की हेल्प से कैसी भी शेप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमने इस तरह की शेप क्रिएट की, फिर से शेप टूल सेलेक्ट किया। अब हम जो है यहाँ पर एक पॉइंट ऐड करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक सिंगल क्लिक करेंगे। सिंगल क्लिक करते ही यहाँ पर एक इस तरह का आपको साइन दिखाई देगा। उसके बाद हम शेप टूल की प्रॉपर्टीज में से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऐड नोड। जैसे हम ऐड नोड पर क्लिक करते हैं तो एक ब्लू कलर से एक नोड वहां पर हाईलाइट हो जाएगा। मीन्स जो है वहां पर एक नोड ऐड हो गया। अब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप इसे जो भी शेप देना चाहते हैं आप इसको ड्रैग करके वो शेप आप इसे दे सकते हैं। अगर आप किसी नोड को रिमूव करना चाहते हैं, जैसे अभी हमने जो नोड ऐड किया है अब हमें उसी नोड को ही रिमूव करना है, तो हम इसी नोड के ऊपर क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी बार में जाएंगे शेप टूल की और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे डिलीट नोड। नोड को डिलीट करने के लिए आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं और कीबोर्ड से डिलीट की का भी यूज कर सकते हैं। अब जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे वो नोड वहां से रिमूव हो जाएगा और जो लाइन थी वो अपनी पोजीशन पर वापस आ जाएगी। इसी तरह अगर हम किसी लाइन को कर्व देना चाहते हैं, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, सिंगल क्लिक, उसके बाद यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कन्वर्ट लाइन टू कर्व करने से अब जैसे आप इसके ऊपर माउस लेके जाएंगे आप देखेंगे कि एक कर्व की शेप दिखेगी। आप इसको क्लिक करेंगे और जैसे ड्रैग करेंगे तो ये कर्व की शेप ले लेगा। इन एरो की हेल्प से भी आप इस लाइन को कर्व की शेप दे सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों नोड्स में से किसी भी नोड पर क्लिक करेंगे, जहां से भी आप इसको कर्व देना चाहते हैं वहां से आप कर्व देंगे। ऐसे अगर इसे आप बाहर की तरफ ड्रैग करते हैं तो इस तरह से और जो है कर्व वो डीप हो जाएगा। अगर आप अंडू करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड करेंगे, कंट्रोल जेड करने से वो अंडू हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप कहीं से कोई नोड ब्रेक करना चाहते हैं, सपोज हम यहाँ से एक नोड ब्रेक करना चाहते हैं, हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, उसके बाद प्रॉपर्टी बार में से यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्रेक कर्व। जैसे इस पे क्लिक करते हैं वो कर्व वहां से ब्रेक हो जाएगा। अगर इसको ड्रैग करते हैं बाहर की तरफ तो आप देखेंगे कि वो लाइन उस सेकंड वाले नोड से ब्रेक हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अगर कोई भी नोड ब्रेक हो जाता है उसके बाद आप इस ऑब्जेक्ट के अंदर कलर फिल नहीं कर सकते। कलर जो है उसी ऑब्जेक्ट में फिल होता है जो ऑब्जेक्ट जिसके नोड्स जो है चारों साइड से क्लोज हो। अगर हम कंट्रोल जेड करके इसके नोड्स को वापस जैसा था वैसे ही कर देते हैं, अगर हम इसमें अब कलर फिल करते हैं तो वो उसमें कलर फिल इजीली हो जाएगा क्योंकि चारों नोड्स जो हैं चारों साइड से जितने भी नोड्स हैं वो सब क्लोज हैं। अगर कहीं से कोई नोड ओपन होगा तो हम उसके अंदर कलर फिल नहीं कर सकते, आप उसकी सिर्फ आउटलाइन का कलर ही चेंज कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ से पॉलीगन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर आपको देखना है कि इसकी साइड्स जो है वो 3 होनी चाहिए। इसको ड्रॉ करेंगे और एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब हम इसे कन्वर्ट टू कर्व करना चाहते हैं तो अब हमने इसको पिक टूल से सेलेक्ट किया, उसके बाद राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू कर्व। फिर हम शेप टूल सेलेक्ट करते हैं। अब हम इन वाले नोड्स को रिमूव करेंगे, इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से माइनस करेंगे, नोड्स यहाँ से रिमूव हो गए। इसी तरह हमने इस वाले नोड पे क्लिक किया और इस नोड को भी माइनस कर दिया। अब हम इन दोनों साइड्स को कर्व की शेप देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर सिंगल क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम करेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व।
इसको जैसे ड्रैग करेंगे तो वो कर्व की शेप ले लेगा। इसी तरह हम इस साइड पर भी सिंगल क्लिक करेंगे, फिर यहाँ से करते हैं कन्वर्ट लाइन टू कर्व। कर्व देने के बाद हम इन दोनों नोड्स को रिमूव कर देंगे। इस नोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर देंगे माइनस। इसी तरह इस नोड पर क्लिक करते हैं, इस नोड को भी कर देंगे माइनस। तो इस तरह से एक शेप क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद आप पिक टूल लेके इसका साइज जैसा भी रखना चाहते हैं वैसा साइज इसका आप सेट कर देंगे। उसके बाद जैसे हम इसमें रेड कलर फिल करते हैं, इसकी हेयर लाइन को थिक कर देंगे। उसके बाद हम टूल बॉक्स में से एलिप्स टूल सेलेक्ट करते हैं और उसे ड्राइंग एरिया पर ड्रॉ कर देंगे। देन उसमें हम येलो कलर फिल करते हैं और उसकी आउटलाइन को भी थिक करेंगे। उसके बाद एक सर्कल ड्रॉ करते हैं आईज बनाने के लिए, जिसमें ब्लैक कलर फिल करेंगे। अगर हम इसी सर्कल का डुप्लीकेट लेना चाहते हैं तो कंट्रोल डी करेंगे कीबोर्ड से, ताकि हम इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट ले सकें। उसके बाद हम टूल बॉक्स में से पेन टूल सेलेक्ट करते हैं, सिंगल क्लिक करेंगे। उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करने के बाद एक बार और सिंगल क्लिक कर देंगे, फिर हम डबल क्लिक करेंगे ताकि वो लाइन वहीं पर स्टॉप हो जाए। फिर हम इसको कंट्रोल क्यू करेंगे कन्वर्ट टू कर्व करने के लिए। शेप टूल सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर सिंगल क्लिक करेंगे, देन यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट लाइन टू कर्व और इसको कर्व की शेप दे देंगे। फिर पिक टूल से इस ऑब्जेक्ट को हम पिक करके यहाँ पर सेट कर देंगे। सेट करने के बाद आप इसकी आउटलाइन को अगर थिक करना चाहते हैं तो थिक करेंगे। उसके बाद जो हमने शेप क्रिएट की थी उसको हम रोटेट करेंगे ताकि हम इसके फेस पे सेट कर सकें, इसके फेस के चारों साइड्स पे। जो फेस अभी हमने बनाया है अगर हम उसे ग्रुप करना चाहते हैं, अगर आप किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी ऑब्जेक्ट अपनी उसी पोजीशन पर रह जाएंगे। तो आप कंट्रोल जेड करेंगे और इस तरह से आप पूरा ऑब्जेक्ट जो है पूरा फेस सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी प्रेस करेंगे ग्रुप करने के लिए। या यहाँ से भी आप प्रॉपर्टी बार में जाकर ग्रुप कर सकते हैं। इसके अलावा अरेंज मेन्यू में जाकर भी आप उस ऑब्जेक्ट को ग्रुप कर सकते हैं। क्लिक कर देंगे, वो ऑब्जेक्ट जो है ग्रुप हो जाएगा। इस तरह हम इसकी शेप को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अगर शिफ्ट के साथ छोटा करते हैं तो चारों साइड्स जो है वो इक्वली छोटी होंगी। इसके बाद हम यहाँ सेट कर देंगे। अब जो शेप हमने क्रिएट की थी उस शेप के ऊपर हम एक बार और क्लिक करेंगे। उसके बाद हम इसके सेंटर पॉइंट को उठाकर यहाँ पे सेट कर देते हैं। यहाँ पे सेट करने के बाद इस ऑब्जेक्ट को जब हम रोटेट करेंगे तो वो वहीं से ही रोटेट होगा जहाँ से हमने सेंटर पॉइंट सेट किया। उसके बाद हम राइट क्लिक प्रेस करेंगे ताकि उसी ऑब्जेक्ट का जो है डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट हो जाए। उसके बाद अगर हम इसी डुप्लीकेट कॉपी को रिपीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल आर करेंगे रिपीट करने के लिए। रिपीट करने के बाद हम देखेंगे कि फेस जो है वो पीछे की तरफ चला गया। अगर हम उसे फ्रंट पर लेकर आना चाहते हैं तो हम एक एक लीव को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अरेंज मेन्यू में जाकर ऑर्डर में यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टू बैक ऑफ लेयर, या शिफ्ट के साथ पेज डाउन करके भी हम उस लीव को पीछे लेके जा सकते हैं। अब हम एक एक लीव को सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ पेज डाउन करते हैं अगर कीबोर्ड से तो वो पीछे की तरफ चली जाएंगी। या आप अरेंज मेन्यू में जाकर भी ऑर्डर में यहाँ से करेंगे टू बैक ऑफ लेयर। उसके बाद अगर आप इन लीव्स को सेट करना चाहते हैं तो अपने अकॉर्डिंग आप इन लीव्स को सेट कर देंगे। सारी शेप सेट करने के बाद आप देखेंगे एक फ्लावर जैसी शेप बन जाएगी। उसके बाद आप पूरे को सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल जी कर देंगे ग्रुप करने के लिए। शिफ्ट के साथ अभी इसे छोटा करेंगे तो चारों साइड से इक्वली वो छोटा होगा। इस तरह से आप शेप टूल की हेल्प से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपने अकॉर्डिंग जैसा भी बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल